Hello बच्चों, let's read the question. Question says the equation of directrix of the parabola whose vertex and focus are 1,4 and 2,6 respectively. Option है x plus 2y equal to 4, x minus y equal to 3, 2x plus y equal to 5, x plus 3y equal to 8. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम पहले. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्या यूज़ में लेंगे. यहाँ पर हम यूज़ में लेंगे जो रिजल्ट है हमारे पास. देखिए जो डायरेक्ट्रिक्स होती है पैराबोला में, डायरेक्ट्रिक्स की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है. डायरेक्ट्रिक्स इज परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइन ऑफ फोकस एंड वर्टेक्स. फोकस और वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के क्या होती है, परपेंडिकुलर. लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर तो वर्टेक्स है ना, यहाँ से अगर हम बात करें तो जो वर्टेक्स को अगर हम डिफाइन करें, वर्टेक्स वर्टेक्स एक्चुअल में क्या होता है, ये मिड पॉइंट होता है किसका, फोकस का. ठीक है. एंड यहाँ से अगर हम बात करें तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सेस ऑफ पैराबोला, एक्सेस ऑफ पैराबोला. ठीक है. इसका क्या होता है, मिड पॉइंट होता है वर्टेक्स. क्लियर है. तो हम इसको यूज में लेते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालना है, तो हम क्या निकाल लेते हैं पहले. जो कि डायरेक्ट्रिक्स जो है वो परपेंडिकुलर होगी जॉइन ऑफ फोकस और ये इस वाली लाइन के. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, है ना. तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं स्लोप यहाँ पर किस लाइन का, जॉइन ऑफ 1,4 एंड 2,6. तो ये आ जाएगा 6 माइनस 4 और 2 माइनस 1. तो ये कितना हो गया, 2/1 आ जाएगा. ये कितना आ गया, स्लोप 2, है ना. तो डायरेक्ट्रिक्स का जो स्लोप है, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स परपेंडिकुलर होगी इसके, है ना. तो यहाँ से हमारे पास स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना हो जाएगा, है ना. क्योंकि दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 होता है. यहाँ 2 है तो डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप आ जाएगा -1/2. ठीक है. तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये हो जाएगा y इक्वल टू mx प्लस सी, सो -1/2 x प्लस सी. ठीक है. ये चीज़ आ गई हमारे पास. फर्दर अगर हम देखेंगे यहाँ से तो अब हमें पता है कि वर्टेक्स जो है ना वो फोकस और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायरेक्ट्रिक्स का मिड पॉइंट होता है. तो वर्टेक्स से जो लाइन, इसकी डिस्टेंस 2,6 से डिस्टेंस और इस लाइन से डिस्टेंस सेम ही होगी. तो यहाँ से हम पहले निकाल लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन 1,4 एंड 2,6. तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, √6 माइनस 2 माइनस 1 होल स्क्वायर और 6 माइनस 4 होल स्क्वायर. तो यहाँ से कितना आ गया, देखो ये हो जाएगा √6 माइनस 4 हो गया 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 2 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आएगा √5. ठीक है. √5. अब ये √5 डिस्टेंस जो है वर्टेक्स के, है ना. अब हम निकालेंगे यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 1,4 टू लाइन डायरेक्ट्रिक्स, है ना. डायरेक्ट्रिक्स क्या है यहाँ पे, y, ये -1/2 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x/2 माइनस सी इक्वल टू 0. ठीक है. ये हमने ले लिया. अब हम निकालें डिस्टेंस, तो ये भी इक्वल टू कितना होगा, √5 ही होगा.
तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, एक्स की जगह तो 1 डालेंगे और वाई की जगह 4, तो 4 + 1/2 माइनस सी अपॉन, ये आ जाएगा √1 का स्क्वायर एंड 1/2 का स्क्वायर 1/4, और यहाँ इक्वल टू कितना जाएगा √5, क्योंकि डिस्टेंस सेम है दोनों तरफ से। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ से, तो ये कितना हो रहा है देखो यहाँ पे √5/4 हो रहा है ये, है ना, मल्टीप्लाई होगा तो 5/2 बनेगा, और ये कितना हो गया 9/2, तो 9/2 माइनस सी इक्वल टू, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 5/2, मोड को हटाएंगे तो यहाँ लगेगा प्लस माइनस, सॉल्व करते हैं इसको, पॉजिटिव लेंगे यहाँ से, तो ये सी की जो वैल्यू है ना वो 9/2 माइनस 5/2 हो जाएगी, तो कितना हो गया 4/2, तो एक वैल्यू तो कितनी आ रही है 2 आ रही है, और एक जो है अगर हम नेगेटिव लेते हैं यहाँ से, है ना, क्या लेते हैं नेगेटिव, तो नेगेटिव अगर लेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 9/2 प्लस 5/2, है ना, सी की वैल्यू कितनी आएगी 9/2 प्लस 5/2, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो कितना आ रहा है 14/7 आएगा ये, क्लियर है। अब ये वैल्यूज़ को कहाँ पुट करते हैं यहाँ पर, तो ये एक इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमारा क्या बन जाएगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। एक तो क्या था हमारे पास y इक्वल टू -x/2, और c की वैल्यू क्या लेना है 2 ना, तो ये हो जाएगा x + 2y, है ना, ये हो जाएगा -4 इक्वल टू 0, ठीक है। x + 2y -4 इक्वल टू 0, मतलब फर्स्ट वाला मैच कर रहा है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे क्या लेते हैं 7 लेते हैं, तो 7 2 जा 14 आएगा, 14 यहाँ किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।